हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 के जैक बोर्ड का संस्कृत का, जी हाँ बच्चों, संस्कृत का 23 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है बच्चों आपको हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, जो सेम टू सेम पैटर्न पे बताने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग का एग्जाम में आएगा उसी पैटर्न पे हम लोग 30 सवाल को बताएंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, और याद कर लेना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे संस्कृत में डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग फटाफट देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहले बच्चों ये आपको मॉडल पेपर से है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, जो आपका रहेगा विच्छेदम पद है ना। देखिए, अधोलिखित वाक्यांशु रेखांकित पदस्य संधि पदम विच्छेदम पदम व चुनत। ठीक है, मतलब जो आपके यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन वो रेखांकित किया हुआ है, उसको आप लोग संधि पद में बनाना है या फिर विच्छेदम पद में बनाना है। मतलब कि अगर संधि है तो विच्छेद करना है और विच्छेद है तो संधि करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले सवाल से देखते हैं क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। कि देखिए, पहला सवाल, तथा अपि वृषा ना उत्थिता। ठीक है, तो यहाँ पे तथा अपि जो है इसको क्या करना है आपको, इसको आपको संधि बनाना है। ठीक है, दोनों का योग करना है। ठीक है, तो तथा अपि, तो इसका क्या हो जाएगा, तथा अपि। ठीक है, जो रेखांकित पद है बच्चों उसी को आपको देखना है। ठीक है, तो तथा अपि है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तथा अपि। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का तथा अपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल में। क्या है, चलत अनिसम कलाई सच क्रम। ठीक है, तो चलत अनिसम का क्या हो जाएगा, इसका संधि अगर करें बच्चों तो इसका आपका हो जाएगा चलद निसम। क्या हो जाएगा, चलद निसम। ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है, पौ अनम अत्र वहती। तो इसमें आप लोग को पौ जोड़ अनम जो है इसको अगर हम एक वर्ड में करें बच्चों, संधि में करें तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आप लोग का पवनम। क्या हो जाएगा, पवनम। ठीक है, पवनम जो है अत्र वहती, जो वायु है ये यहाँ पे बहती है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि अधुना वर्षतु अस्ति। ठीक है, तो अधुना वर्षतु अस्थि, तो वर्षतु को आपको देखना है, इसका विच्छेद करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका संधि दिया हुआ, आपको ये इसका विच्छेद करना है, मतलब अलग अलग में तोड़ना है। देखिए कैसे टूटेगा, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा वर्षा जोड़ ऋतु। क्या हो जाएगा, वर्षा जोड़ ऋतु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जनता सर्वे जानन्ति। ठीक है, तो जनता सर्वे जानन्ति, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आखिर निर्देश क्या दिया हुआ है। रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभाज्य व विकल्पेभ्य चिनुता। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपके प्रश्न दिए हैं वो आपका रेखा किया हुआ है। ठीक है, रेखांकित पद है, उसमें आपको प्रकृति प्रत्यय बताना है। ठीक है, क्या बताना है, प्रकृति प्रत्यय और संयोज्य, ठीक है, विभज्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है, जनता का, यहाँ पे आपको शुरू में क्या बोल दिया, जनता सर्वे जानन्ति। ठीक है, तो जनता का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम लोग करें प्राकृतिक प्रत्यय तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका जन जोड़ तल। क्या हो जाएगा, जन जोड़ तल, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, जन जोड़ तल। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, बुद्धि बल जोड़ मतुम। ठीक है, तन्वी सर्व कार्वेस्यु सर्वदा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आपका बल मातुप, इसको आपको देखना है और इसका आपको प्रकृति प्रत्यय करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा बलवती। क्या हो जाएगा, बल जोड़ मतुप का मतलब बलवती। ठीक है, दोनों को अगर हम प्रकृति प्रत्यय करें। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या है, बल इनी। ठीक है, अगला सवाल जो है बल इनी। ठीक है, बल इनी बलम वेत्ति। ठीक है, तो बल इनी को अगर हम करें बच्चों तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का बली। क्या हो जाएगा, बल इनी, बल जोड़ इनी बली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। छात्रा वृद्ध सत्री। ठीक है, तो डैश पठंती। ठीक है, तो छात्रा वदृश पठंती। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग वद सृत्री करेंगे तो इसका एक वर्ड में जो हो जाएगा बच्चों आप लोग का क्या हो जाएगा, वदांतो। क्या हो जाएगा, वदांतो। ऑप्शन नंबर, अच्छा खा नंबर है ना, तो इसका वदंता होगा, सॉरी, इसमें आप लोग का वदंता हो जाएगा। ठीक है, वदंतो नहीं, वदंता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि छात्रा है। ठीक है, तो वदंता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया हुआ आपका कि रेखांकित पदेशु स्थूल पदेशु समस्त पदम विग्रह पदम कुरुत। ठीक है, तो आपको समस्त पद में और विग्रह पद में करना है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसको आपको एक वर्ड में कैसे बोलोगे वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि तदेवाहु महान आत्मा ये सम ते समत
समत्व मिति, ठीक है। तो महान आत्मा यशम ते, अगर हम इसको एक वर्ड में लिखे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसको एक वर्ड में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, महात्मनः, क्या हो जाएगा, महात्मनः। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या है, तस्य गृहम उपगम अस्ति, ठीक है। तो उपगम का क्या हो जाएगा, उपगम का अगर हम लोग देखें मतलब कि इसको मैं पूछ रहा है कि उसके घर गंगा के समीप है ना, तस्य गृहम उपगंगम अस्ति, ठीक है। मतलब कि ये उसके घर जो है ये गंगा के समीप है। तो इसका जो अगर हम लोग देखें बच्चों, उपगंगम जो है इसको अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा आप लोग का गंगाया समीपम, क्या हो जाएगा, गंगाया समीपम, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, धूर्ता श्रीगाल हसन आह, ठीक है। धूर्ता श्रीगाल हसन आह, ठीक है। तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें बच्चों, इसमें आपका दो चीज़ पूछ रहा था, है ना। क्या क्या पूछ रहा था, देखिए आपका समस्त पदम और विग्रह पदम। तो अगर हम इसको करते हैं विग्रह तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका धूत्र श्रीगाला, ठीक है। का नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर, रमा चा लक्ष्मणा चा आदर्श भ्रातृ, ठीक है। मतलब कि राम और लक्ष्मण जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका भाई हैं दोनों, ठीक है। तो रामा चा लक्ष्मणा, अगर हम इसको दोनों को एक ही वर्ड में लिखे तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ, ठीक है। राम लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, राम और लक्ष्मण क्या है, एक अच्छे भाई हैं, आदर्श भाई हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वाच्य परिवर्तनम उचित पदय पुर्यत, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना है और जो सही पद है उसको आप लोग को भरना है, ठीक है। तो देखिए लता चंद्र, ठीक है, लता चंद्र क्या हो जाएगा, पश्यति, दृश्यते, दृश्यन्ते या फिर पश्यते, ठीक है। तो 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा आप लोग का पश्यति, ठीक है। लता जो है, लता चंद को देखती है, ठीक है। चंद, पश्यति मतलब होता है देखना, ठीक है। तो लता चंद को देखती है, ठीक है। यहाँ पे दृश्यन्ते भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे पश्यति होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, मया डैश पठ्यते, ठीक है। तो मया जो है मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका ये मया पुस्तक है ना, तो ये आपका हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम हो जाएगा, ठीक है। पुस्तकम, मया पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा। अगला सवाल देखो 15 नंबर क्या दिया हुआ है, बालकः उच्चैः, बालकः उच्चैः, ठीक है। उच्चैः क्या करता है देखते हैं, हस्ती, हाँ। तो बालका जो है ऊंची हस्ती है, ठीक है, मतलब कि जोर से हंसता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आपका हो जाएगा ये हस्यते, ठीक है। हस्यते यानी ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बालका जो है उच्चय हस्यते मतलब जोर से हंसता है। 16 नंबर देख लो, 16 नंबर क्या दिया हुआ है, डैश आम्र खदामी, ठीक है। डैश आम्र खदामी, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो यह अहम लगेगा या माम लगेगा या मम लगेगा, अस्मा भी लगेगा। तो मैं का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आम्र खदामी है, खदामी है ना, तो अहम लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, अहम लग जाएगा, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। अहम आम्र खदामी मतलब कि मैं आम खाता हूँ, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ है कि देवेन कार्यानी डैश, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देवेन कार्यानी यानी कि देवो सभी काम करते हैं। तो ये क्या कैसे काम करते हैं, तो करोति क्रियते क्रियंते करोसी, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का खा नंबर क्रियते, क्या हो जाएगा, क्रियते, ठीक है। देवेन कार्यानी क्रियते, ऑप्शन नंबर खा इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, रेखांकित पदम स्थूलम पदम अधु क्या है, अधुतम अस्ति तत्पदम सुधम कुरुत, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका रेखांकित पद है बच्चों, जो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, जो रेखांकित किया हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है, जो अशुद्धम पद है मतलब कि ये जो गलत वर्ड है, ठीक है, मतलब कि अशुद्ध है, उसको आप लोग को शुद्ध में करना है, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर क्या दिया हुआ, अहम आम्र खादती, ठीक है। अहम आम्र खादती, ठीक है, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पे खादती है ने, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा खदामी, क्या हो जाएगा इसका, खा नंबर खदामी, ठीक है। अहम आम्र खदामी, ये इसका सही हो जाएगा। ये खदती जो है ना ये गलत है, ठीक है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अब अगला देखो क्या है, जना कार्यम करोति, ठीक है, जना कार्यम करोति, ठीक है। तो सभी कार्यम करते हैं, सभी काम करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, जनः जने जनात जनम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जनः, है ना। ये वाला जो है जना ये सही हो जाएगा, ठीक है, जनः कार्यम करोति। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लता शोभना बालिका अस्ति, ठीक है। जो लता है सुंदर बालिका है, ठीक है। तो शोभना यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, शोभनम लग जाएगा या शोभनेन या शोभना या शोभनान लग जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का गा नंबर शोभना, ठीक है, शोभना, ठीक है। लता जो है शोभना बालिका अस्ति, ठीक है। यहाँ पे ये शोभना जो है ना ये गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, राम सीतेन
पश्यति, ठीक है। राम जो है सीता को देखता है, ठीक है, तो सीतेन, सीतेन नहीं होगा यहाँ पे, सीताम नहीं होगा, सितिया, ठीक है, सितिया इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, सितिया। राम सितिया पश्यति, ठीक है, राम जो है ये सीता को देखता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं जो कि आपका स्कोरिंग वाला है, मतलब कि यहाँ से आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, हम कहते हैं कि आप आराम से यहाँ से नंबर उठा सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत आसान, ठीक है। देखिए क्या है, समुचितम कालबोधक संस्कृतम शब्द लिखा, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे जो समय दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस समय को क्या करना है, आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रातः 5:15 उत्तिष्यति, ठीक है। तो यहाँ पे 5:15 को आप इंग्लिश ये कैसे बोलते हैं, संस्कृत में क्या लिखोगे, ठीक है, 5:15, ठीक है। पंचवादने, सपाद पंचवादने, या फिर साद्र पंचवादने, या पदोन पंचवादने, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि हम लोग 5:15 को क्या बोलते हैं, 5:15 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5:15 बोलते हैं, है ना, यही ना बोलते हैं, बिल्कुल से यही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदाप पंचवादने, ठीक है, 5:15 जो है, जो भी आपका 5:15 है, वो आपका 5:15 हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे रहता 5:30, ठीक है, तो क्या हो जाता है, साद्र पंचवादने, मतलब कि साद्र आधा आधा, है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे पदोन पंचवादने है, मतलब कि 4 अगर 45 रहता, मतलब कि 4:45 रहता, तो आपका पदोन पंचवादने हो जाता, ठीक है, पदोन पंचवादने, समझ में आ रही बात, ठीक है। और यही चीज़ मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 बजते रहता तो पंचवादने हो जाता। तो बताओ कितना आसान है, सिंपल है। अगर 5:15 है, ठीक है, तो यहाँ पे सपाद पंचवादने और साद्र मतलब आधा, मतलब कि 5:30, ठीक है। और पदोन पंचवादने आपको पता है कि 15 मिनट पहले 15 मिनट पहले आपका 5 बजने से, तो कितना हो जाएगा, 4:45। 4:45 को हम लोग क्या बोलते हैं, 4:45 बोलते हैं, जिसको हम लोग संस्कृत में पदोन पंचवादने कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। और पंचवादने तो आपको क्लियर है। अब देखो इसमें तो आप लोग आराम से कर सकते हो कि 6:30 को क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ, 60 वादने, ये तो 60 वादने नहीं होगा, 6 नहीं होगा, सपाद वादने ये भी नहीं होगा, साद्र 60 वादने, ये ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना, साद्र वाला आधा होता है, ठीक है, 6:30 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, 7:45 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7:45। तो 7:45 को सबसे पहले देखो कि अपने लैंग्वेज में तुम लोग क्या कहते हो। तो 7 जब 45 होता है, 7:45 होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको कि 7:45 हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, 7:45 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देख लो 7:45 कौन सा हो जाएगा, देखो अष्टवादने गलत, सपाद ये तो 7:15 तो नहीं हुआ है, गलत, साद्र सप्तवादने 7:30 तो नहीं हुआ, पदोन अष्टवादने ये सही हो जाएगा। बताओ स्कोरिंग है कि नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग आसानी से नंबर उठा सकते हो। अगला क्या है, अपहारने 1 बजे जो है भोजन करोती, ठीक है। तो एक बज रहा है, ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, 1 वादने, सिंपल है, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आगे देखो क्या है, 4:15 का क्या हो जाएगा, 4:15 का सपाद चतुर्वादने, ठीक है, सपाद चतुर्वादने बोले ना, सपाद हो जाएगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखने, सावा का, ठीक है, सावा का जो हो जाएगा आपका सपाद, ठीक है, लिख लीजिए एक जगह आप लोग, क्या हो जाएगा, सपाद हो जाएगा, ठीक है। और आधा का क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि आधा कुछ बज रहा है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा साद्र, क्या हो जाएगा, साद्र, ठीक है। और पौने वाला में मेरे प्यारे बच्चों पादोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम लोग जो पौने बोलते हैं ना, पौने वो आपका पादोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, पदोन हो जाएगा, ठीक है। और हाँ पौने वाला में ध्यान रखना कि एक कम हो जाएगा, अगर 4:45 हो रहा है तो 5 वाले में चला जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग बोलते हो जो डेली लाइफ में, ठीक है। और अगर एक सिंपल बजा तो आपको पता ही है, 1 वादने, 2 वादने, 3 वादने, चतुर्वादने, पंचवादने, सिंपल है, ठीक है। तो 4:15 का क्या हो जाएगा, सपाद चतुर्वादने। बताओ यहाँ से आप नंबर उठा सकते हो कि नहीं, हाँ में ना जवाब देना, ठीक है, हाँ में या फिर ना में जवाब देना कि सर ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका और भी हम मॉडल पेपर करवा देंगे जो कि आपको यहाँ से पूरा का पूरा मेरे बच्चों क्लियर हो जाएगा। आगे देखो क्या है, उचित अव्यय पदम विकल्भ्य चित्वा लिखंतु, ठीक है। तो अव्यय पदम इसमें आपको लिखना है। तो रामायणम, ठीक है, रामायणम क्या हो जाएगा, डैश वाल्मीकिना लिखितम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अदया पूरा इति या इति, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का इति, क्या हो जाएगा, इसका इति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, श्रीगाला डैश भ्रमति, ठीक है। श्रीगाल जो है ये क्या होता है, स्थितः इव तदा चेत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 28 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों, स्थितः, ठीक है, श्रीगाला स्थिरता भ्रमति, ठीक है, घूमते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्या है दिया हुआ यहाँ पे, मेघा क्या करती है, डैश गर्जती तदा उच्चय चित
वीणा। तो मेघा क्या होता है, मतलब मेघा मतलब होता है बादल। बादल क्या होता है, ऊंचे गरजते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई, ऊंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, क्या है, अहम, ठीक है। मैं क्या हो जाएगा, अत्र, अत्र विद्यालयम गमस्यामि, ठीक है, या फिर बिना, या फिर चित, या सवा, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सवा हो जाएगा, ठीक है। अहम स्व विद्यालयम गमिष्यामि, ठीक है। यहाँ पे अत्र होता मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्यूचर, मतलब कि ये भविष्य, ठीक है, ये आपका भविष्य है, ठीक है। तो यहाँ पे स्व लग जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी, काफ़ी चीज़ें नहीं भी समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो समझ में आया बच्चों, ठीक है, आप उसे कमेंट ज़रूर करना कि सर बहुत कुछ समझ में आया। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना। जिन जिन बच्चों का संस्कृत एग्जाम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सभी को शेयर कर देना ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, ठीक है, और अच्छे से कर सके, ठीक है। और इस तरीके से हम और भी वीडियो आप लोग को ला देंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ व्हाट्सअप चैनल में जुड़िए, वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।